हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द के लिए लंबाई किससे मापी जाती है? इसका सही जवाब है कंप्यूटर में किसी शब्द के लिए लंबाई बिट्स से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गसामीर रेशम किससे उत्पादित होता है? इसका सही जवाब है मकड़ी से। दोस्तों, गसामीर रेशम मकड़ी से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही जवाब है प्राचीन भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है झेलम नदी का सहायक नदी है किशनगंगा। अगला प्रश्न है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? इसका सही जवाब है सतलज नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर में भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है अवसादी शैल में बुम्बकूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में उगाई जाती है? इसका सही जवाब है उलांग किस्म की चाय ताइवान में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इसका सही जवाब है स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है। अगला प्रश्न है, क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? इसका सही जवाब है जापान और रूस के बीच विवाद का विषय है क्यूराइल द्वीप। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब है पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के नील नदी घाटी में निवास करने वाले किसानों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है फेल्लाह कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका के नील नदी घाटी में निवास करने वाले किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित खेती को लेदांग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ओजोन मंडल में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा व गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है नेफोमीटर बादलों की गति एवं दिशा को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? इसका सही जवाब है एलोरा की गुफाओं में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र की प्रतिमा पाई गई है। अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा ने एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? इसका सही जवाब है 1963 ईस्वी में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया। अगला प्रश्न है, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका सही जवाब है एथलेटिक्स में फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? इसका सही जवाब है टोपोग्राफिक मैप किसी स्थान के भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? इसका सही जवाब है रूसी क्रांति से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, हिसार शहर का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है कथक नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? इसका सही जवाब है अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 ईस्वी में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, यूरॉल पर्वत और यूरॉल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? इसका सही जवाब है यूरॉल पर्वत और यूरॉल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। अगला प्रश्न है, एक्का आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही जवाब है मदारी पासी एक्का आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है 1980 ईस्वी में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? इसका सही जवाब है कैल्शियम व मैग्नीशियम का घुलनशील लवण है पानी के खारापन का कारण। अगला प्रश्न है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है?
इसका सही जवाब है आर्थिक विकास से विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1996 ईस्वी में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 26 अप्रैल 1996 को शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य से संबंधित है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक। अगला प्रश्न है, वह कौन से व्यक्ति हैं जो रिजर्व बैंक के गवर्नर व वित्त मंत्री भी रहे हैं? इसका सही जवाब है CD देशमुख व मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब है 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है डाकघर से संबंधित है प्रोजेक्ट एरो। अगला प्रश्न है, बेनेलिक्स देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है बेल्जियम, नीदरलैंड व लक्जमबर्ग बेनेलिक्स देश कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है तांबा का। दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? इसका सही जवाब है एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की थी? इसका सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 1879 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है जनवरी 1879 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? इसका सही जवाब है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?
इसका सही जवाब है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? इसका सही जवाब है अमेरिका के निवासी थे रेड इंडियन। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इसका सही जवाब है अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।